जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में एक बड़ी तब्दीली आने जा रही है। दोस्तों, कई बड़े नामी गिरामी चेहरे जो हैं वो इस्तीफ़ा पेश करने जा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी, और कुछ बड़े नामी गिरामी चेहरे जो हैं वो कांग्रेस में भी इस्तीफ़ा पेश करेंगे। नाज़रीन किराम, आपको इत्तला देते चलूं कि उमर अब्दुल्ला गांदरबल से इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। लिस्ट सामने आ चुकी है और मैं आपको अब नाम पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ। कंगन से एसटी की सीट पे मियां महर अली इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। गांदरबल से उमर अब्दुल्ला, हजरत बल से सलमान अली सागर जी होंगे, खानियार से अली मोहम्मद सागर होंगे, हबा कदल से शमीमा फिरदौस होंगी, लाल चौक से एहसान परदेसी होंगे, छानपुरा से मुश्ताक गोरू होंगे, जड़ीबल से तनवीर सादिक होंगे, ईदगाह से मुबारक गुल होंगे, खान साहिब से सैफुद्दीन भट्ट होंगे, चरार शरीफ से अब्दुल रहीम राथर होंगे, चाडूरा से अली मोहम्मद डार होंगे, गुलाबगढ़ एसटी से इंजीनियर खुर्शीद होंगे, कालाकोट से यशु वर्धन सिंह होंगे, नौशहरा से सुरेंद्र चौधरी होंगे, बुद्धल एसटी से जावेद इकबाल चौधरी होंगे, पुंछ हवेली से एजाज अहमद जान होंगे, मेंढर से जावेद राना होंगे, करना से जावेद मिर्चल होंगे, त्रिगाम से मीर सैफुल्ला होंगे, कुपवारा से नासिर असलम वानी होंगे, लोलाब से कैसर जमशीद लोन होंगे, हिंदवाड़ा से मोहम्मद रमज़ान चौधरी होंगे और सोपर से इरशाद रसूल कार होंगे, रफियाबाद से जावेद अहमद डार होंगे, उड़ी से डॉक्टर सज्जाद शफ़ी होंगे, बारामूला से जावेद हुसैन बेग होंगे, टंगमर्ग से फारूक अहमद शाह होंगे, पटन से जावेद रियाज बिदड़ होंगे, सोनावार से हिलाल अकबर लोन होंगे, गुरेज एसटी से नज़ीर अहमद गुरेजी होंगे, जम्मू नॉर्थ से अजय कुमार सिदोत्रा होंगे। और वैसे ही आज के नॉमिनेशन फॉर्म फिल हुए हैं। बिजबिहाड़ा से जो है वो पीडीपी के उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती ने इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए अपनी नॉमिनेशन फाइल किया। लारनू से चौधरी हारून खटाना, पीडीपी एनसी से जफ़र चौधरी और आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर इशफाक चौधरी ने भी फॉर्म फिल किया है। दोस्तों, आपको जानकारी देते चलूँ मैं इस वक्त की सबसे अहम तरीन कि बानिहाल से सज्जाद शाहीन भी हैं और वकार रसूल वानी भी हैं। दोनों बड़े चेहरे हैं और दोनों की लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पकड़ है। बड़े कांटे की टक्कर बानिहाल में देखने को मिलेगी। और वैसे ही पडर नागसनी में जो है वो सुनील शर्मा और पूजा ठाकुर के बीच में बड़ी टक्कर नज़र आएगी। और वैसे ही जो है वो नदीम साहब की टक्कर भद्रवाह में जो है वो आज़ाद साहब के उम्मीदवार के साथ नज़र आएगी। जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी पॉलिटिक्स में उथल पुथल होने जा रहा है। शायद पीर पंजाल से बड़े चेहरे जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैरोबाद करेंगे और आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। चाहे वो फिर क्यों ना पुंछ के कई बड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस के मजबूत उम्मीदवार हों, या फिर वो राजौरी के क्यों ना पिछले एक लंबे समय से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए उनके सबसे बेहतरीन और कद्दावर नेता हों। जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में मेजर रिशफल होने जा रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की दोनों सीटों के ऊपर काफ़ी बड़ा उथल पुथल नज़र आ रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त की सियासत में बड़ी तब्दीली आ रही है। सर्जन बरकाती की बेटी जो है वो अपने फादर के आज नॉमिनेशन फॉर्म को फाइल करके आई है और वो फादर की कैंपेनिंग कर रही है। सर्जन बरकाती, जिसे फ्रीडम चाचा कहा जाता है कश्मीर का, और वो सर्जन बरकाती भी इलेक्शन में शामिल होने वाले हैं। उनकी बेटी कैंपेनिंग कर रही है अपने फादर की, जैसे इंजीनियर रशीद के बेटे इब्रार रशीद ने अपने फादर की थी। ज़राई से टॉप सोर्सेज की माने तो अफजल गोरू के भाई भी जो हैं वो शायद इस बार के असेंबली इलेक्शंस में शामिल होंगे एज़ पर द टॉप सोर्सेज। ना कि ये कन्फर्मेशन है, लेकिन ज़राई से दी हुई जानकारी के मुताबिक हमारे पास ये इत्तला निकल कर आ रही है। वहीं दूसरी ओर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि अलायंस में कभी जो है वो हार होती है, कभी जीत होती है, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन कभी खोना पड़ता है और कभी देना पड़ता है। यानी कि उन्होंने इशारा किया कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिली है एनसी की सीट पे, उन्हें ये बर्दाश्त करना होगा। फार्मर जमात इस्लामिया के मेंबर जो हैं उन्होंने साउथ कश्मीर से आज़ाद उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन फाइल किया है और पीडीपी के गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज शेख बिलाल ने भी पार्टी में इस्तीफ़ा पेश किया है। और इसी तरीके से उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जम्मू कश्मीर के खिलाफ इलेक्शन में जो है वो बड़ी ज़बरदस्त टक्कर होगी। सर्जन बरकाती जो हैं
वो कंटेस्ट करेंगे असेंबली पोल, और उनकी बेटी जो है वो कंपेनिंग करेगी, और सजाद शाहीन जो है वो बानिहाल से नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे इलेक्शन कंटेस्ट करते हुए आपको नज़र आएंगे। बड़ी उथल पुथल जम्मू कश्मीर की सियासत में एक मेजर रिशफल होने जा रहा है, और इसी तरीके से जो है वो काफ़ी बड़ी कामयाबी भी नज़र आने वाली है जम्मू कश्मीर के अंदर। लिहाजा करके जो मैंने आपको जानकारी दी है ये बावसूख ज़राए से मिली हुई जानकारी है, और इसमें हमें ये इत्तला निकल कर आ रही है कि जो नॉमिनेशन फाइल होने जा रहा है असम्बली के इलेक्शंस में, उसमें जमात इस्लामिया के लोग हैं। तलत मजीद जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसने इस्तीफ़ा पेश किया है, और वो भी जो है वो अब जमात इस्लामिया की टिकट पे तो नहीं बल्कि आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन कंटेस्ट ज़रूर करेगा। उमर अब्दुल्ला गांदरबल से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, सेकंड लिस्ट में उनका नाम आया है। मुझे समझ नहीं आती है उमर साहब आपकी, या तो आप समझा नहीं सकते हैं नौजवानों को, या फिर हम नौजवानों को आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है। उमर साहब आप ही ने तो कहा था कि मैं यूटी का चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगा, जब तक ये सीएम तब तक नहीं बनूंगा जब तक कि जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं बनेगी। तो आज आप यूटी का कैसे चीफ मिनिस्टर बनना चाहेंगे, ज़रा मुझे बताएं। खुदारा आप अपने बयानों पे क्यों नहीं कायम दायम रहते? अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ और अगर मैं आपके सामने आपकी शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा हूँ, तो क्या आप मुझे ये क्लियर कर पाएंगे कि मिस्टर उमर अब्दुल्ला आपने कहा था कि यूटी का सीएम नहीं बनना चाहूँगा मैं जब तक रियासत नहीं होगी, क्योंकि हमारी इज़्ज़त हमारी डिग्निटी को छीना गया है हमसे, और मैं ऐसी रियासत का सीएम था जहाँ पे लोगों के अधिकार होते थे, लेकिन आज यूटी बना दी गई है, लोगों के अधिकार उनके हाथों में नहीं है, तो मैं यूटी का सीएम नहीं बनूंगा। आज उमर साहब आप क्यों यूटी का सीएम बनेंगे? आप मुझे बताएं ना, आप क्यों नहीं अपनी बात पे कायम दायम रहते हैं? कैसे यकीन करें आप पे नौजवान, कैसे यकीन करें आप पे नौजवान कि आप इस कौम के जो है वो कायद हैं, आप इस कौम के रहनुमा हैं, आप इस कौम को इंसाफ दिलवा पाएंगे? जब आप अपने अल्फाजों के ऊपर नहीं खड़े हो सकते, तो आपके पीछे खड़े होने वाले आपकी सफ़ में आप पे कैसे यकीन करें? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए उमर अब्दुल्ला को इसके ऊपर जवाब देना चाहिए। आज मैं नहीं, आज करोड़ों की आबादी के अंदर रहने वाले आमशारी उमर अब्दुल्ला से ये सवाल कर रहे हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि उमर अब्दुल्ला इस पर कोई ना कोई जवाब ज़रूर देंगे।